दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी से निकाली गई है। आप लोग यहाँ पर इसका ऑफिशियल एड्रेस भी देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल एड्रेस क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसी है झारखंड जमशेदपुर से निकाली गई है। आप लोग इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो फिलिंग डेट है, हमारी ये जो वैकेंसी का फॉर्म फिल किया जा रहा है वो 6 मई 2025 से ही फिल किया जा रहा है। और दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 मई 2025 है, यानी कि 30 मई 2025 को ये फॉर्म फिल किया जाएगा। और उसके बाद यानी कि 1 जून से इस फॉर्म को नहीं फिल किया जा सकता है। आगे की तरफ दोस्तों आप लोग यहाँ पर इनके विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है CSIR NML स्ट्राइव्स टू हैव वर्कफोर्स दैट रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। इन्होंने कहा है कि ये जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फोर्स कर रहे हैं, यानी उनको आमंत्रित कर रहे हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये लोग जो है महिलाओं को इस वैकेंसी में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट, कुल कितनी पोस्ट हैं और नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। ठीक है, पोस्टों की कुल संख्या कितनी है और रिजर्वेशन किस प्रकार से है। स्केल ऑफ पे एज पर 7th CPC, यानी कि 7th CPC पर आप लोगों को क्या पेमेंट मिलने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो योग्यता है, योग्यता क्या रहने वाली है। अपर एज लिमिट, और अपर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की तरफ हम लोग इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यानी पद का नाम जो है जूनियर स्टेनोग्राफर है। और इन्होंने टोटल 8 पदों पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज को निकाला हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7th CPC लेवल पर, लेवल 4 पर इनको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक का पेमेंट मिलने वाला है। एलिमेंट जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 46,800 रुपये अप्रोक्सीमेटली जो है ठीक है। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 10+2 यानी कि आप लोगों को क्लास 12th पास होना कंपलसरी है। और आप लोगों को शॉर्ट हैंड में जो है दक्ष होना कंपलसरी है, यानी कि शॉर्ट हैंड भी आप लोगों को आनी चाहिए। अपर एज लिमिट के बारे में अगर बात किया जाए तो अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 27 ईयर्स रहने वाला है, यानी कि जिनकी उम्र 27 वर्ष से अधिक है वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और जिनकी एज 27 वर्ष या 27 वर्ष से कम है केवल वो लोग ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, 27 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी को निकाला हुआ है। इन्होंने इसके लिए टोटल 5 पदों पर भर्ती पर निकाला हुआ है। UR की यानी कि अनरिजर्व की 3 वैकेंसी, WS की 1 वैकेंसी, ST की 1 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड MA आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। F&A का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो वही हो गया कि F&A इन्होंने बता रखा है कि इनकी जो टोटल पोस्ट है 4 है। और अनरिजर्व की यहाँ पर 3 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है। अगर पेमेंट के बारे में आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये तक का पेमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके लिए भी रखी गई है कि इनको भी क्लास 12th पास होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इनको कंप्यूटर में टाइपिंग आना ज़रूरी है। इनके लिए अपर एज लिमिट जो रखी गई है 28 वर्ष रखी गई है, यानी कि जो कैंडिडेट 28 वर्ष या उससे नीचे के हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और जो कैंडिडेट 28 वर्ष से अधिक हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आगे की तरफ इन्होंने ये सब चीज़ें बता रखा है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, एब्रीविएशन वगैरह को बारे में इन लोगों ने बता रखा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं तो इन्होंने किन किन चीज़ों को बताया है कि जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो बताया कि इन्होंने बताया कि 10+2 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनको होना कंपलसरी है, यानी कि 12th पास होना कंपलसरी है। अब इनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि इन्होंने बताया कि कमिटी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्टर CSIR NML विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फुलफिलिंग the qualifications terms and conditions of this advertisement. However, detailed scrutiny will be done only at the time of final selection. The selection will be made based on the merit list of competitive written examination and proficiency test in stenography which is qualifying in nature. इनका कहना का मतलब है दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके ऊपर ये जो है मेरिट लिस्ट बनाएंगे और जो आप लोगों का शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है वो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पर इनका डिटेल एग्जामिनेशन जो भी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्कीम ऑफ कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में आप लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो उन्होंने बोल रखा है कि OMR बेस्ड या CBT आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और जो आप लोगों को एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में सेट किए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो रहने वाला है वो 10+2 यानी क्लास 12th के स्टैंडर्ड का रहने वाला है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है आपके 200 रहेंगे। 2 घंटे का टाइमिंग आप लोगों को इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके मार्क्स मिलेंगे 50 और आप लोगों को गलत करने पर 0.25 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से अगर आप लोग 4 क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उन 4 में से एक क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में भी वही है, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर का और 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग की है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन की जो है 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इनके लिए भी 0.25 मार्क्स जो है रखे गए हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए। अब आगे है प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, वही चीज़ें हैं। इंग्लिश के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा और हिंदी के लिए 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। और अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप है तो आप लोगों को इंग्लिश टाइपिंग के लिए 70 मिनट का टाइम और हिंदी टाइपिंग के लिए 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने ये लोग अब जो है मेरिट को कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है, अन्य सभी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग में कितनी मिस्टेक होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को जो है बताया हुआ है कि देखिए UR OBC SC OH VH कैंडिडेट जो है आपको 5% जो है मिस्टेक करनी है। अब इसके बाद ST HH ESM इनको 7% तक ये मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप लोग दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अदर कंडीशंस के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो ये जो दोस्तों नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है और आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, उसी में इसका PDF दे दिया जाएगा और जाइए आप लोग आराम से इसके फॉर्म को फिल कर लीजिए। मिलते हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।